नमस्कार दोस्तों। मैं आपका प्यारा लव मास्टर गुरु। दोस्तों, मेरे हम सफ़रों, क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि दो लोग दुनिया की भीड़ में क्यों एक दूसरे से मिलते हैं लोग? क्या यह महज इत्तेफाक है दोस्तों? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक रूहानी साजिश है दोस्तों। आज का हमारा विषय उन लोगों के लिए जो टूट कर भी जुड़ने की आस रखते हैं दोस्तों। जिसका दिल किसी ने तोड़ दिया है, जिसका दिल किसी पार्टनर उसके पार्टनर ने तोड़ दिया है, वो फिर भी अपने पार्टनर आस में बैठा है कि मेरा पार्टनर, मेरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक दिन ज़रूर लौट के आएगा। उन लोगों के लिए है दोस्तों। मिले जो रूह से रूह तो मोहब्बत कहते हैं दोस्तों। मिले जो रूह से रूह तो मोहब्बत कहते हैं, वरना जिस्मों की नुमाइश तो जमाना हसरत कहते हैं। जो बिन बोले पल्ले माथे की सिकन तेरी, उसी खुशनसीबी को इंसान को हकीकत में जन्नत कहते हैं दोस्तों। मिले जो रूह से रूह तो उसे मोहब्बत कहते हैं दोस्तों, वरना जिस्मों की नुमाइश तो जमाना हसरत कहते हैं। जो बिन बोले पल्ले माथे की सिकन तेरी दोस्तों, उसे खुशनसीबी इंसान की हकीकत में जन्नत कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, अक्सर आप कहते हैं गुरुजी उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, वो बात नहीं करना चाहता। याद रखिए दोस्तों, ब्लॉक फ़ोन होता है, यादें नहीं दोस्तों। जब शब्द खत्म होते हैं तब ऊर्जा का खेल शुरू हो जाता है दोस्तों। जब उसने लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने उनके भीतर कभी उस बच्चे से बात की जो डरा हुआ है दोस्तों? रिश्तों में सुधार तब नहीं आता जब आप एक दूसरे को बदलते हैं दोस्तों। सुधार तब आता है जब आप अपने शरीर को शांत भाव से करते हैं दोस्तों। एक और शायरी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। खामोशियाँ भी बहुत कुछ कह जाती हैं दोस्तों, बस सुनने वाला कोई अपना होना चाहिए। खामोशियाँ तो बहुत कुछ कह जाती हैं दोस्तों, सुनने वाला तो अपना होना चाहिए। यूँ तो आवाज़ों का शोर बहुत है शहर में, पर दिल की पुकार सुनने वाला कोई सपना होना चाहिए दोस्तों। रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी अहंकार होता है दोस्तों। अहंकार में ही रिश्ता टूटता है दोस्तों। ये भूल जाते हैं कि हमें रिश्ता जीतने के लिए खुद को हारना पड़ता है दोस्तों। लोग पूछते हैं मैं ही क्यों झुकूं, लोग कहते हैं कि मैं ही क्यों झुकूं। मैं कहता हूँ क्योंकि उस इंसान की परवाह है। झुकने वाला छोटा नहीं होता दोस्तों, वह उस पेड़ की तरह होता है जो फलों से लदा होने के कारण झुक जाता है दोस्तों। जैसे कि पेड़ की डालियों पे बहुत सारे फल लग जाते हैं ना दोस्तों, तो वो झुक जाती हैं, अपने आप झुक जाती हैं। तो ऐसे ही समझो, अगर हम किसी के सामने झुक गए, अपने पार्टनर के सामने झुक के, अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमने झुक के माफ़ी मांग ली, तो अपने आप को झुका हुआ मत समझिए। प्यार में ये सब कुछ जायज़ है। अना की दीवारें तो बहुत ऊंची कर ली हमने, रिश्तों की गलियां बहुत तंग कर ली हमने दोस्तों। अना की दीवारें बहुत ऊंची कर ली हमने, रिश्तों की गलियां बहुत तंग कर ली हमने। जीत गए तो हम गए बहस में उनसे, पर अफसोस अपनों से ही जंग कर ली हमने दोस्तों। जीत तो गए हम उस बहस में उनसे, अफसोस है उनसे ही जंग कर ली हमने। समझ में आया आपको कुछ? दोस्तों, एक और कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। एक बार दो मुसाफिर तपती धूप में चल रहे थे। उनके पास पानी का एक ही प्याला था। दोनों प्यासे थे। पहले ने कहा आधा मैं पीऊँगा, दूसरे ने आधा तुम। दूसरे ने कहा नहीं, पहले तुम पियो। बहस बढ़ गई, प्याला गिर गया, पानी रेत में मिल गया दोस्तों। हकीकत ये भी है कि हम हक की लड़ाई में रिश्ते का प्याला ही तोड़ देते हैं।
यदि उनमें से एक भी मान जाता कि चलो तुम पहले पी लो, तो कम से कम एक ही की तो प्यास बुझ जाती दोस्तों। अब वो ना हमारा न रहा ना आपका रहा, वो गिर गया नीचे, सब रेत मिल गया। प्रेम बलिदान मांगता है, अधिकार नहीं दोस्तों। प्रेम जो है बलिदान मांगता है, किसी न किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। जान की बलिदान नहीं सर, अपने आप को झुक के थोड़ा सा नीचा दिखा के, गलती हो गई तो माफी मांग के, यही बलिदान है दोस्तों। और क्या, अपने पार्टनर से। अगर आपका प्यार सच्चा है तो पूरी दुनिया कयामत उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी दोस्तों। अगर आपका प्यार सच्चा है तो कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी। इसे ही लव ऑफ एटीट्यूड कहते हैं। यदि आप रात को रोते हुए सोएंगे तो आप दुख को आकर्षित करेंगे दोस्तों, लेकिन यदि आप कृतज्ञता के साथ सोएंगे तो मिलने को आकर्षित करेंगे दोस्तों। एक और शायरी पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों। हकीकत के लिखे पर कभी शिकवा न करे दोस्त, तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न करे दोस्त। तुम अभी इतना समझदार नहीं कि खुदा के फैसले कर सके दोस्त। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न करिए दोस्त। तुम अभी इतना समझदार नहीं खुदा के फैसले समझ सके दोस्त। जो तेरा है वो 7 समंदर पार से भी आएगा, बस इतने सब्र की दहलीज पर वफा की दीप जला के रख दोस्त। दोस्तों आज मैं आपको एक गुप्त तरीका बताता हूँ। जब भी उनकी याद आए, अपने पार्टनर की याद आए, तो उनसे लड़ने के बजाय आंख बंद करके उन्हें धन्यवाद कहें, मेरे जीवन में आने के लिए शुक्रिया। ये सकारात्मक ऊर्जा उन तक जरूर पहुंचेगी दोस्तों। बदला नहीं हूं मैं, बस संभल गया हूं, तेरी बेरुखी से थोड़ा बदल गया हूं। दोस्तों एक बार बात को समझिए, मैं कहता हूं कि बदला नहीं हूं मैं, बस संभल गया हूं, तेरी बेरुखी से थोड़ा बदल गया हूं। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे जिंदगी, पर तेरी दी हुई सीख में मैं निखर गया हूं। दोस्तों मैं आपको एक और संदेश देना चाहता हूं। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, प्यार करना आसान नहीं है, आसान है पर निभाना मुश्किल है दोस्तों। प्यार करो तो उसे निभाना जरूर चाहिए भाई, थोड़ी बहुत तो तकलीफ तो होती है उसमें, और जो निभा ले वही असली गुरु है दोस्तों। घबराइए मत, आपकी प्रेम कहानी अभी अधूरी है, और अधूरी कहानियाँ इतिहास रचती हैं दोस्तों। दोस्तों एक और मैं जाते जाते एक और कहानी शायरी सुना रहा हूँ आपको। चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, बिना किसी गिला शिकवा के बात करते हैं। चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, बिना किसी गिला शिकवा के बात करते हैं। रिश्ते तो कांच के हैं, टूट भी सकते हैं, आओ इन्हें मोहब्बत के धागों से आबाद करते हैं। दोस्तों प्रेम बांटते रहें। मैं आपका लव मास्टर गुरु, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों एक बेल आइकन जरूर एक बार दबा देना। मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँगा, आप सब्सक्राइब भी कर लें हमें।